बचपन से अमरनाथ यात्रा के बारे में सुनते हुए जो एक जगह का नाम बार बार दिमाग में आता था वो था पहलगांव। तब यही मालूम था कि अमरनाथ की यात्रा यहाँ से शुरू होती है और ये मेरे भोले की पावन धरती है। नहीं मालूम था यहाँ पे आने में सोचना भी पड़ेगा, डर का भी सामना करना पड़ेगा। पर सब कुछ सोच के समझ के हम चल दिए जम्मू से पहलगांव की तरफ, जो कभी बैलगांव हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव ने नंदी जी को छोड़ा था जब वो अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ चले थे तपस्या करने। ये है वो बैलगांव जो कभी पहलगांव हुआ और उसके बाद आगे चल के पहलगाम हो गया। तो लेके चल रहे हैं आपको अपने भोले की नगरी, अपने भोले की धरती बैलगांव, जो आज पहलगाम है। एक गलती जो हमसे ये हुई कि हमने ऑन द फ्लाई प्रोग्राम बनाया जम्मू से पहलगांव निकलने का, जिसकी वजह से हमारे पास प्री बुकिंग होटल की नहीं थी। हमने रास्ते से रैंडमली एक रिजॉर्ट बुक किया गूगल पे रिव्यूज़ देख के, एंड हमको उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा पड़ा। हमको पड़ा तकरीबन 7.5, जो कि मुझे नहीं लगा कि उसके वर्थ इट था, बट क्योंकि आपको वहाँ पहुँचना था और हमें रुकने के लिए जगह चाहिए थी तो हमने उसको बुक किया और अर्ली मॉर्निंग हम निकल पड़े वहाँ की तीनों ABC वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। जो पहली वैली है वो है अरू वैली। इसके बारे में अब तक यही सुना था कि काफ़ी सीनिक प्लेस है और यहाँ पे एक छोटा सा कॉटेज है जहाँ पे कर्मा मूवी की शूटिंग हुई थी। हमने पहलगाम की जो अपनी नेक्स्ट डे की ट्रिप है वो शुरू करी है, द ABC ऑफ द पहलगाम वैली। ABC क्या है यहाँ का? A stands for द अरू वैली, B is for बेताब वैली एंड C is for चंदनवाड़ी। तो जो ट्रिप की शुरुआत है वो हुई है यहाँ पे अरू वैली से, और ये है आपकी अरू वैली। भुट्टा खा रहे हैं। अब तक का सबसे महंगा भुट्टा है ये, 50 रुपए का। जनरली अपनी तरफ 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाता है, यहाँ 50 रुपये का है कश्मीर वैली में। चलिए, अच्छा है। कहते हैं एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमर होने का रहस्य पूछा था। तब भगवान शिव ने तय किया कि उनको अमर कथा ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन वो अमर कथा थी और अगर हर कोई सुन लेता तो फिर गड़बड़ हो जाती। इसलिए वो इनको पहलगाम लेके आए, इसी जगह पे, और आगे चल के जो अमरनाथ की गुफा है, कहते हैं उसी जगह पे, वहाँ पे उन्होंने उनको अमर कथा सुनाई थी। इसी वजह से उसका नाम पड़ा था अमरनाथ। अमरनाथ की ओर जाते हुए उन्होंने नंदी बैल को यहाँ पे छोड़ा था, इसलिए इसका नाम पड़ा था बैलगांव। शेषनाग लेक में जो आगे झील है, शेषनाग झील, जो कि गुफा से कुछ ही थोड़ा पहले पड़ती है, वहाँ पे उन्होंने शेषनाग को छोड़ा था और उनको त्याग करके फिर वो ऊपर गए थे अमरनाथ की तरफ और वहाँ पे उनको अमर होने की कहानी। हम हैं अभी चंदनवाड़ी पे और यहाँ से शेषनाग है 12 किलोमीटर और जो प्रॉपर जो गुफा है वो है यहाँ से 32 किलोमीटर। तो जितने भी अमरनाथ यात्री होते हैं यहीं पे चंदनवाड़ी शुरू होते ही वहाँ पे गाड़ी छोड़ के वहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो माता पार्वती की बीच में आग लग गई। कहते हैं उन्हीं के पास एक हरी कंठी वाला तोता बैठा था जिसने अमर कथा सुन ली। जब भगवान शिव को पता चला कि उस तोते ने सारी कथा सुन ली है तो वो उसके पीछे भागे और वो तीनों लोकों में घूमता हुआ व्यास जी के घर पहुंचा और 12 सालों बाद उसने वहीं से जन्म लिया और वो कहलाए सुखदेव। अमरनाथ और पहलगांव का जिक्र कल्हाना दौरा लिखी गई राज तरंगिणी में भी दिया हुआ है। अरू वैली के बाद अब हम आ चुके हैं बेताब वैली को स्किप करते हुए चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी वही जगह है जहाँ से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। You won't be able to guess ये क्या है? ये है बर्फ, जमी हुई बर्फ। ये पूरी जमी हुई बर्फ और ये यहाँ से ग्लेशियर मेल्ट होके आ रहा है।
दूर से ही महादेव के दर्शन कर लिए और हाथ जोड़ लिए कि भगवान, जब यहाँ की फ़िज़ाएं थोड़ी खुली होंगी, अब दर्शन करने आपके तब आएंगे, तब तक दूर से ही सही। महादेव की कृपा हुई तो अमरनाथ की यात्रा पे ज़रूर जाऊंगी कभी, पर अभी नहीं, और कब वो भी पता नहीं। जब शायद हालात थोड़े से सुधरेंगे तब ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने, आपके दर्शन करने, पर तब तक के लिए इतना ही सही। मन में बस यही था कि शायद वो समय आएगा जब खुले मन से बिना किसी भय के हम श्रद्धालु उस यात्रा पे जा पाएंगे। तब तक के लिए मन में महादेव को बसाए हम चल पड़े नीचे बेताब वैली की तरफ। मन में एक इच्छा थी कि उस जगह तक जाना है जहाँ से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। वो जगह देख ली, ऐसा लग रहा था कि आज सब कुछ पा लिया। जब आई थी पहलगांव तो मन में बस यही था कि एक बार चंदनवाड़ी जाना है। बाकी चाहे कुछ छूट जाए, कुछ हो पाए या ना हो पाए, पर चंदनवाड़ी के दर्शन करने थे, जो कि ऐसा लग रहा था कि आज मन मांगी मुराद मेरी पूरी हो गई। और अब हम उसके बाद पहुँचे बेताब वैली। किसी समय इसका नाम हुआ करता था वादी ए हसन, और बेताब मूवी आने के बाद इसका नाम पड़ गया बेताब वैली, क्योंकि यहाँ पे उस मूवी की शूटिंग हुई थी। वापसी का समय हो चुका था और सच कहूँ तो मन भी भर गया था। जो देखने के लिए आए थे वो चंदनवाड़ी भी घूम ली थी, और जिस धरती पे अमर कथा सुनाई थी मेरे भोले ने, उस धरती को भी अच्छे से देख लिया था। शायद आ ना पाऊँ जल्दी, हिम्मत नहीं होगी अब, लेकिन कभी अगर अपनी जकड़नों से आज़ाद हुई ये घाटी तो आऊँगी भोले मैं तुम्हारी धरती पे, लेकिन आज़ाद फ़िज़ाओं में, जब सांस लेना दुश्वार नहीं होगा, जब डर नहीं होगा और कोई भय नहीं होगा, तब आऊँगी आपसे मिलने महादेव, पर तब तक के लिए क्षमा करना।